नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हाजिर है हिस्टोरी की एक नई स्टोरी के साथ में। और आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में कि किस तरह 1857 की क्रांति असफल हुई, और उन गद्दारों का नाम भी बताएंगे जिनके कारण 1857 की क्रांति असफल हुई और अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जब हमें पता है कि हर मोर्चे पर भारतीय विद्रोही, भारतीय क्रांतिकारी जीत रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। तो आज हम 1857 की क्रांति की एक एक घटना का जिक्र करेंगे और उन गद्दारों का नाम भी बताएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति का जो आगाज हुआ था उसका जो तात्कालिक कारण था वो था कारतूसों में गाय और भैंस की चर्बी की सूचना। 2 मई 1857 को मूसाबाग ट्रेनिंग सेंटर के सिपाहियों ने उन कारतूसों को अपने मुंह में लेने से मना कर दिया, जिससे वहां विद्रोह फैल गया और उन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको मच्छी भवन में ही फांसी पर सरेआम लटका दिया गया, जिससे और विद्रोह फैल जाता है। 30 मई 1857 के लखनऊ मड़ियाम छावनी में विद्रोह फैल जाता है, जिसके कारण लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने मच्छी भवन की सुरक्षा बढ़ा दी, जिससे विद्रोहियों का कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विद्रोह करके गोंडा और बहराइच को जीत लिया। इस घटना के एक सप्ताह बाद यानी कि 8 जून 1857 को फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, जिससे जनता और भड़क गई। सूबेदार दिलीप सिंह के नेतृत्व में उस जेल को तोड़कर मौलवी अहमदुल्ला शाह को आजाद करा लिया गया। अब भारतीय विद्रोही सेना लखनऊ के चिनट में इकट्ठा हो गई। जब यह सूचना कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को मिली कि लखनऊ के चिनट में विद्रोहियों की सेना इकट्ठी हो गई है और वह और ब्रिगेडियर इंग्लिश अपनी विशाल सेना के साथ चिनट के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में चिनट के पास इस्माइलगंज के एक आम के बाग में विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया और गोलियों की बौछार कर दी और उस बाग को अंग्रेजी सेना के सिपाहियों से पाट दिया। अब अंग्रेजी सेना वहां से भागने लगी और इस तरह लखनऊ के चिनट में हुआ संघर्ष भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जीत लिया गया। इस जीत का श्रेय जाता है सूबेदार शहाबुद्दीन, सूबेदार घमंडी सिंह, बख्त अहमद और वीरांगना उदा देवी पासी के पति मक्का पासी को। वीरांगना उदा देवी पासी के पति मक्का पासी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। अब विद्रोहियों ने भागते हुए अंग्रेजी सेना का पीछा किया और इस तरह उन्होंने बादशाह बाग, हजरतगंज, बड़ा इमामबाड़ा और दिलकुशा कोठी पर कब्जा कर लिया और लखनऊ के रेजिडेंसी को 86 दिन तक घेरे रखा। और इसी में कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को गोली लग जाती है और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। 20 जुलाई को मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ के बेलीगारद और आलमबाग पर आक्रमण कर कब्जा कर लेते हैं और आलमबाग में हुए इस संघर्ष में लेफ्टिनेंट डीसी अलेक्जेंडर और कैप्टन साइमन की भी मौत हो जाती है। जब अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय विद्रोही अंग्रेजी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं और हर मोर्चे पर अंग्रेजी सेना भारतीय विद्रोही सेना से हार रही है, तो उन्होंने कानपुर से जनरल हैवलॉक को बुला लिया। 3 अगस्त को जनरल हैवलॉक अपनी विशाल सेना के साथ कानपुर से लखनऊ आ पहुंचा, लेकिन वसीरतगंज में विद्रोहियों के साथ उसका सामना हुआ, जिसमें वह बुरी तरह हार गया और वापस कानपुर भाग गया। यहां पर भी भारतीय सेना जीत गई और अंग्रेज हार गए। 20 सितंबर को जनरल हैवलॉक दोबारा से कानपुर से लखनऊ बुलाया गया। हेनरी लॉरेंस के मृत्यु के बाद उसके स्थान पर जनरल आउट्रम को लखनऊ का कमिश्नर बनाकर भेजा गया। अब इस बार हैवलॉक और जनरल आउट्रम ने लखनऊ में ऐसा तांडव मचाया
कि जगह जगह उन्होंने आग लगा दी, मासूम बच्चों का कत्लेआम कर दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन इस पर भी भारतीय क्रांतिकारी पस्त न हुए और लगातार मोर्चे पर अड़े रहे। उन्होंने जनरल नील की हत्या कर आलमबाग को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब अंग्रेज अधिकारी घबराने लगे तो उन्होंने 21 अक्टूबर ब्रिगेडियर हॉप ग्रांट को एक विशाल सेना के साथ कानपुर से लखनऊ बुला लिया। इससे भी पार न पड़ी तो जनरल कैंपबेल और कर्नल हीरोज को इंग्लैंड से एक विशाल सेना के साथ भारत बुला लिया जाता है। हमने देखा कि अब तक हर मोर्चे पर अंग्रेजी सेना हारती रही और भारतीय क्रांतिकारी जीतते रही। अब आउट्रम ने दो गद्दारों को पैसे का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उन गद्दारों का नाम था अंगद तिवारी और कनौजी लाल। नाम क्या है उनका? नाम है अंगद तिवारी और कनौजी लाल। इन दोनों गद्दारों ने भारतीय क्रांतिकारियों की मुखबिरी की और अपने साथ एक अंग्रेज को उन जगहों पर ले गए जहां पर भारतीय विद्रोही मोर्चा लेकर खड़े थे। इस अंग्रेज ने उन जगहों का नक्शा बनाया, उस नक्शे में चिन्हित किए कि कहां कहां पर विद्रोही मोर्चा लिए बैठे हैं, उनके पास कितना गोला बारूद है, उनके पास कितना रसद है, उनके पास कितनी सेना है, किन किन मोर्चे पर उनकी मजबूती है और किन किन मोर्चे पर उनकी कमजोरी है। इन सब बातों को एक नक्शे पर उतारा और इस नक्शे को आउट्रम को दिया गया। अब कमिश्नर आउट्रम ने उन स्थानों को टारगेट किया जहां पर विद्रोहियों का जो मोर्चा था वो कमजोर था। इस तरह लखनऊ को अंग्रेजों द्वारा पुनः जीत लिया गया। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरह 1857 की क्रांति दो गद्दारों की मुखबिरी के कारण असफल हो गई और अंग्रेजों को भारत में कुछ समय और राज करने का मौका मिल गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।